मान्यवर जय श्री राम। हिंदुत्व की बात संतोष के साथ पर मैं संतोष पांडे अधिवक्ता आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो को बनाने का और आप तक पहुंचाने का ध्येय है, पिछले 2-3 दिनों से मध्य प्रदेश में एक चूड़ी वाले की तथाकथित भीड़ द्वारा पिटाई, जिसे मॉब लिंचिंग या भीड़ हिंसा का नाम दिया जा रहा है, जबकि उसके ऊपर घर में एक छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है और वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और पीटने वाले जो भीड़ हिंसा में लोग चिन्हित किए गए, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर लिए गए। और इस घटना का सोशल मीडिया व यूट्यूब पे बैठे पत्रकारों तथा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खूब वाही तबाही हो रही है। मैं आपको कुछ ऐतिहासिक पन्नों की, पिछले 30-35 सालों के ऐतिहासिक पन्नों की यात्रा कराना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा जनवरी 1990 में कश्मीर घाटी में लाखों हिंदुओं को हिंसा के पश्चात मजबूर किया गया विस्थापित होने के लिए। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, कत्लो-गारत मचा और वो हिंदू, जो कश्मीरी हिंदू थे, घाटी के हिंदू, वो मजबूर हुए रातों रात भागने के लिए। मस्जिदों से ऐलान किया गया कि या तो इस्लाम अपना लो या फिर कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटी बहुएं यहीं छोड़ जाओ, बहनों को। बहुत ही दहशत पैदा करने वाला वो मंजर था और उस मंजर का मैं साक्षी रहा हूँ। जब मई जून में हम सेवा कार्य हेतु एक यूथ कैंप में गए और वहाँ करीब 20-25 दिन रुके और उसके पश्चात भी मैं रुका, और आपने एक निर्भया कांड देखा होगा जिसमें बलात्कार और हत्या हुई। मैंने जिंदा लाशों को देखा, संवेदनहीन वृद्ध और संवेदनहीन महिलाओं के, लड़कियों के, लड़कों के चेहरों को देखा। एक जगह है मुट्ठी, अखनूर रोड, जम्मू में, जहां इनके लिए छोलदारियां बना के टेंट में कैंप लगाया गया था और हम वहां सेवा कार्य जैसे नाली वगैरह बनाना इत्यादि इत्यादि, जल निकास की व्यवस्था करना, इस कार्य में हम लगे हुए थे। और वहाँ हमने वो देखा जिसको मैं यहाँ बोलने में भी इतना शर्मिंदित महसूस हो रहा हूँ, फिर भी जनमानस के सामने उन स्थितियों को रखना आवश्यक है। वहाँ महिलाओं के गुप्तांगों में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी गई, स्तन काट लिए गए और पता नहीं एक एक औरत पे कितने लोगों ने बलात्कार किए। जो जिंदा बची, जो मर गई या धर्मांतरित होकर उन्हें दास बना लिया गया, उनकी तो बात ही अलग है। और पिछले 30 वर्षों में किसी भी सरकार, पत्रकार की मजाल न हुई कि इन कश्मीरी मुस्लिमों के ख़िलाफ़, ये नेताओं के ख़िलाफ़ कोई एक बार देशव्यापी बहस कर सके या उनके पुनर्स्थापना की व्यवस्था की बात किसी भी सरकार ने नहीं की। गो धारा 370 और 35 से समाप्त हो गया है, लेकिन आज भी वही स्थिति है। आज भी वो कश्मीरी हिंदू अपने ज़मीन जायदाद से महरूम, बेदखल और जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग, बड़े बुज़ुर्ग उन्हें बताते हैं, दिखाते हैं वो मंजर, और वो विस्थापन आज भी एक दुःस्वप्न बना नासूर की तरह चुभता पिघलता रहता है। मित्रों, अगला वर्ष 1991 की घटना, जब मुल्ला मुलायम सिंह ने हिंदू कार सेवकों पर गोलियां बरसाईं और हजारों लोग मारे गए,
उनमें सैकड़ों लोग लापता हैं, आज तक उनका कोई पता नहीं। सरयू में जिनकी लाशें बह गईं, कोई पूछने वाला नहीं था। और उस दिवस की कोई चर्चा आज भी पिछले 30 वर्षों में किसी सरकार, किसी पत्रकार, किसी मीडिया, किसी अखबार ने विस्तार में करने की कभी जहमत नहीं उठाई, न हिम्मत दिखाई। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, वो आज तक हर 6 दिसंबर को उस पे ये सारे मीडिया वाले अपने अपने यहाँ पैनल डिस्कशंस करते हैं, अखबारों में काला दिवस फलाना ये वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इन पे किसी को कोई संवेदना नहीं होती, कोई मॉब लिंचिंग नहीं दिखती, कोई प्रताड़ना नहीं दिखती। जब बात हिंदुओं के कत्लो गारत की, हिंदुओं की स्त्रियों बच्चों के साथ बलात्कार की या हिंसा की कोई भी बात होती है। उसके बाद देखें आप 2002 में गोधरा में, जहां भाजपा की सरकार थी वर्तमान में, और एक ट्रेन की बोगी जला दी जाती है जिसमें 60 के करीब कार सेवक जो अयोध्या से आ रहे थे जल के मर जाते हैं। और स्टेशन पे खड़ी बोगी को जलाया जाता है। ना कोई पुलिस, ना कोई प्रशासन, कोई भी उन्हें बचाने नहीं आता। और उस घटना पे भी घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं रुदालियों द्वारा, जबकि उसके बाद भड़के दंगों में पुलिस ने गोलियां चलाईं, 500 के करीब हिंदू मारे गए, दंगों में काफ़ी मुसलमान भी मारे गए। और उसका रोना आज तक रोया जाता है। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा जाता है। अमित शाह, इन सब पे मुकदमे चले, अमित शाह को तड़ीपार घोषित किया गया, जेल भी गए, और भी तमाम अधिकारी अफसर उन दंगों के आरोपित होकर जेल गए। लेकिन क्या हमने किसी ने सुना है जो गोधरा में कार सेवकों को किसने जलाया, वो जेल में हैं, जिंदा हैं, मर गए, उनके मुकदमों का क्या हुआ, किसी को फांसी लगी, किसी को आजीवन कारावास हुआ? नहीं ना। लेकिन हर वर्ष और हर महीने 2 महीने में ये जो पत्तलकार हैं, ब्रांडू ब्रिगेड है, सेकुलर फेकुलर जितने हैं, ये गोधरा का रोना रोते हैं, गोधरा दंगों का रोना रोते हैं, गुजरात दंगों का रोना रोते हैं। गोधरा का तो नहीं, गुजरात दंगों का रोना रोते हैं। उसके बाद आप देखिए 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए। दंगों के लिए प्रोवोक किया गया जब 2 हिंदू बालकों की जबरन हत्या कर दी गई, जब वो अपनी बहन के साथ की गई छेड़खानी का विरोध करने गए, बताने गए उन लड़कों के माँ बाप को, और उन्हें घेर के सैकड़ों की भीड़ ने मारा। वो कोई मॉब लिंचिंग नहीं थी, वो कोई भीड़ हिंसा नहीं थी। उस पे किसी की न सरकार की, और उसमें तो सरकार की आजम खान की संलिप्तता थी, और आज भी उस पे बोलने वाला कोई नहीं है। अब साहब, आपको ध्यान होगा, मोदी की सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गए। नोएडा में एक सोसाइटी है काफ़ी बड़ी, महागुन सोसाइटी बोलते हैं, काफ़ी फ्लैट्स हैं उसमें। वहाँ एक दिन एकाएक सैकड़ों हजारों औरतें, मर्द, सारे मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या इकट्ठा होते हैं और किसी विरोध प्रदर्शन पे पूरे सोसाइटी को रैंसेक कर देते हैं और एक तरीके से बंधक बना लेते हैं। इतनी पत्थरबाजी की, वहाँ पुलिस ने किसी तरह बड़े मुश्किल से हालात काबू किए। और मजाल देखिए कि ये सारे घुसपैठिए हैं जिनको किसी प्राइम टाइम मीडिया फलाना ढिकाना यूट्यूबर, किसी की मजाल नहीं हुई ना, आज तक वो घटना ही भूल गए लोग बाग। कोई कुछ नहीं कहता, क्यों? क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ था, इसलिए उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है CAA NRC का विरोध। जामिया मिल्लिया इस्लामिया कितनी बसें फूंक दी, शाहीन बाग में महीनों महीनों बैठे रहे, पूरे देश को, देश के सरकार को उल जुलूल बकते रहे। लेकिन जो मीडिया भी था या न्यायालय भी, किसी ने भी इस पे कोई एतराज़ करने की, कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। वो तो भला वो कोरोना का कि रातों रात उनका बखिया उधेड़ करके उन्हें हटा दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठे
इन तालिबानियों को योगी सरकार ने डंडे मार के भगा दिया और आज तक वहाँ किसी की मजाल नहीं कि वो कुछ करे। उसके बाद दंगे हुए, जब CAA NRC में योगी सरकार ने सब लोगों को चिन्हित करके उनकी संपत्तियां कुर्क जब्त कर लीं, उनके नाम के पोस्टर बमय फ़ोटो लखनऊ में और तमाम जगहों पे लगवा दिया। इस पे इतना हल्ला मचा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस पोस्टर को हटाने की बात कर दी। उच्चतम न्यायालय ने भी कोई सुनवाई नहीं की। तब योगी जी ने दुस्साहस दिखाते हुए एक अध्यादेश, एक कानून पारित कर दिया और वो पोस्टर लगे रहे, धरपकड़ जारी रही और आज की तारीख में किसी की मजाल नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में कोई दंगे करने की हिम्मत कर ले। उसके बाद से ये हालत है, जहाँ हिंदुओं के हितों की बात आती है वहाँ सबके मुंह पे फेविक्विक लग जाता है, ओंठों पे ताले पड़ जाते हैं। अभी 8 अगस्त को जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ 5 कानूनों को बदलाव करने की, अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों को ख़त्म करने की। और उसमें एक सज्जन जो हिंदुत्व की बात करते नज़र आते हैं, उनके ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अश्वनी उपाध्याय जी को उठा करके बंद कर दिया भड़काऊ नारे लगाने के खिलाफ। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसों को तो कोई पूछने वाला नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी जैसों को कोई पूछने वाला नहीं है, जो उच्चतम न्यायालय के राम मंदिर के आदेश को भी धता बताते हैं और उसे मिली भगत बताते हैं, उसे साजिश बताते हैं। उस पर कोई मीडिया, कोई कुछ भी अपने तरफ से व्याख्यान देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया आज तक। पालघर में संतों की हत्या हुई महाराष्ट्र में, आज आपको पता है उनका क्या हुआ नहीं हुआ? कोई पता नहीं है, न कोई पूछने वाला है, न उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, किनको पकड़ा गया मारने वालों को। वो कोई भीड़ हिंसा नहीं थी, वो तो ऐसे ही विवाद में बेचारे मर गए साधु लोग। तो साधु हिंदू थे तो इसलिए उनको पूछने वाले कोई नहीं है, चाहे वो हिंदू हितों वाली सरकार हो या जो पुरानी हिंदुत्व की पुरोधा शिवसेना सरकार हो। और कांग्रेस तो खैर तालिबानी ही है, उनको मज़ा ही उन्हीं के साथ आता है। उसके बाद से साहब डासना में देवी मंदिर है, जहाँ के महंत हैं यति नरसिंहानंद स्वामी। एक मुस्लिम बच्चे को जो कि जिहादी हो सकता है, उसको पानी पीने से वहाँ रोकना, या पता नहीं रोका भी गया कि नहीं, उस पर इतना बवेला मचा दिया। जहाँ चूँकि वहाँ 85% नहीं 90% मुसलमान हैं, 10% हिंदू होंगे, और उन्होंने हमला कर दिया। ये तो योगी सरकार नहीं होती तो अब तक मार दिए गए होते यति नरसिंहानंद स्वामी। और फिर भी आप देखिए 8 अगस्त को उस मंदिर में घुस करके बाहर से आए 2 साधुओं को चाकुओं से गोद दिया इन शांति दूतों ने, और उस पर किसी की ना आँख फैली न त्योरियाँ चढ़ी इन दोगले पत्रकारों लिब्रांडू ब्रिगेड के ऊपर। क्या कहें, हिंदुओं के खिलाफ बोलने में या मुसलमानों की तुष्टिकारक बातों को मुसलमानों के पक्ष में बोलने में इन्हें पता नहीं क्या मज़ा आता है। बाबर, औरंगजेब, अकबर, सल्तनत का लोधी, इन सब का महिमा मंडन करने में, इनको महान बताने में हमारे इतिहासकारों से आगे आज के जो वर्तमान में ये पत्तलकार हैं, ये कितना आगे हैं, ये रोज़ रोज़ के समाचारों से आपको पता चल जाता होगा। मित्रों, आपको ध्यान होगा बंगलोर में एक MLA साहब जो संभवतः दलित जाति के थे, उनकी कोई ट्विटर पे या कोई फेसबुक पे उन्होंने कुछ लिख दिया। हजारों की भीड़ ने उनके घर पे तोड़ फोड़, आगजनी, मानव श्रृंखला बना के बिल्कुल शहर को ही बंधक बना लिया, पूरे बंगलोर शहर को। और उसको इतना प्रतिष्ठापित किया इन पत्रकारों ने, इन मीडिया हाउसों ने, इन अखबारों ने, कि जिसका कोई हद व हिसाब नहीं है। कैसे दोगले और दोमुहे लोग हैं ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया
कि कैसे ये ऐसी हरकतें कर पाते हैं, कैसे ये इस तरीके की बातें कर पाते हैं। 2 मई को बंगाल में जो हिंसा हुई उस सब के हम और आप सभी साक्षी हैं। किस प्रकार हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग असम बंगाल की सीमा पे पलायन की स्थिति में हैं, टेंटों में रह रहे हैं हिंदू। और यथा स्थिति ये है आज के तारीख में कि उनको पूछने वाला कोई नहीं था, उस हिंसा पे बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिन पहले बंगाल हाई कोर्ट ने सबूतों के आधार पे उस चुनाव के बाद हुई हिंसा की पुष्टि की है और जांच सीबीआई को करने को कहा है। हालांकि उसका रिजल्ट कुछ नहीं आना है, ये आप जान लीजिए, सिवाय इसके कि जांच बैठेगी। और बतौर वकील होने के मैं आपको बता सकता हूँ कि सही कार्य और सही जो इन्वेस्टिगेशन है, जो विवेचना है, वो जितना लोकल थाने की पुलिस करती है और जितना त्वरित कार्रवाई करती है। आप देखिए सीबीआई के जितने भी मुकदमे हैं राजनीति प्रेरित होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट द्वारा कराया जाता है, लेकिन वहाँ भी राजनीतिक प्रेशर इतना होता है, इतना दबाव होता है कि सीबीआई अक्सर क्लोजर रिपोर्ट देती है। सीबीआई के केसेस में फाइनल कन्विक्शन इक्का दुक्का केसों में ही आज तक के इतिहास में हो पाया है, चाहे वो सब पॉलिटिकल लोग होते हैं, नेता होते हैं, भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, इस तरीके के जनसेवक होते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनके साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है और वो अंततोगत्वा केस में एक्विटल ही होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, चाहे हाई कोर्ट से हो जाए, चाहे नीचे से ही हो जाए। अभी आपने देखा शशि थरूर को छोड़ा गया और उस पर हाय तौबा मचा हुआ है कि बड़ा शर्मिंदा होना चाहिए सीबीआई को, फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए। तमाम मुकदमों में, चाहे वो सीजी हो, 2G हो, CWG हो, कोयला घोटाला हो, मुकदमे चल रहे हैं, लोग बंद हैं, लेकिन जब वो छूटते हैं तो इतना हाय तौबा मचती है। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ न्यायिक प्रणाली भी और सिस्टम भी कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि ये दुरुस्त होगी कभी, चाहे किसी की सरकार आ जाए। अब देखिए आप, जो वर्तमान घटना पे तो मैं बाद में आऊँगा, अब आते हैं कुछ दूसरे पक्ष की घटनाओं पे। आप हैरान हो जाएंगे इन दोगले लोगों के प्रचार तंत्र के विषय में सुन के। एक घटना होती है 2000 मेरे ख्याल से 14-15 की घटना है या 16 की घटना है, मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। गाज़ियाबाद में एक घटना होती है, अखलाक नाम के एक मुसलमान को तथाकथित तौर पे हिंदू आक्रांताओं ने, ये पत्रकारों के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भीड़ हिंसा, हिंदू आक्रांताओं की भीड़ ने भीड़ हिंसा द्वारा अखलाक नाम के एक मुस्लिम को इसलिए पीट पीट के मार दिया कि उसके घर के फ्रिज में गाय का मांस पड़ा हुआ था, गौ हत्या की बात पे उसको मार दिया गया। जो हाय तौबा मचा, अखिलेश यादव की सरकार थी, करोड़ों रुपए दिए गए, तमाम फंडिंग्स हुई और सारे नेताओं का वहाँ जाल बिछा रहा। उसके बाद उसमें तमाम लोगों ने इस चीज़ को असहिष्णुता का नाम दिया कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और तमाम ये जो चमचे थे सरकारी, पुराने कांग्रेस के सरकारी चमचे जो थे, तथाकथित बुद्धिजीवी लेखक जिनको तमाम प्रकार के सम्मानों से सम्मानित किया गया था, उन्होंने अपने सम्मान प्रशस्ति पत्र, शॉल लौटाने वापस कर दिए। मुनव्वर काणा, लानत इंदौरी और भी तमाम बुद्धिजीवी, ख़ासतौर से मुस्लिम वर्ग, जावेद अख्तर, इन सब लोगों ने भारत में असहिष्णुता है, असहिष्णुता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने की भी बात की। वहाँ भी हर मंच पे इन्होंने इस प्रश्न को उठाया कि भारत तो अब ख़त्म हो चुका, भारत में तो बर्बादी ही बर्बादी है, यहाँ तो एकदम बिल्कुल डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है
और उसके बाद जो शुरू हुआ, आपने रोहित वेमुला का कांड सुना होगा। उसके बाद से एक पलवल फरीदाबाद में एक ट्रेन में किसी जुनैद नाम के व्यक्ति का ट्रेन में झगड़ा हुआ, 2 लोग हिंदू थे, मार पिटाई हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसे ट्रेन से धक्का दे दिया या जो भी घटना रही, उस घटना पे भी जो बावेला मचा, मॉब लिंचिंग ये कि और नया शब्द आ गया, असहिष्णुता के बाद मॉब लिंचिंग। लेकिन मेवाती गैंग ने पुलिस और गौ रक्षकों को जिस प्रकार मारा, हिंसा की, उस पर किसी की आवाज़ नहीं निकली, आज तक न निकलती है कभी। उसके बाद आप देखिए, सड़कों पे नमाज पढ़ने का मुद्दा गरमाया, पार्कों में, जहाँ तहाँ। अरे भैया, आप नमाज अपने घर पढ़ो। हम भी जाते हैं अपने मंदिर, जब मंदिर के सामने से गुजरते हैं, हाथ जोड़ के अपना खड़े हो जाते हैं, नमस्ते कर लेते हैं, निकल जाते हैं। किसी विशेष पर्व त्यौहार पे मंदिर जाते हैं। हमारा तो ऐसा कुछ नहीं कि हर एक दिन जो है जाना ही जाना पड़ेगा, नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। आपने देखा है कोई हिंदू नियम बांध करके जाता हो? हमें तीर्थ भी करने जाना हो तो साल 2 साल 5 एक बार चले गए तो चलो जी हो गया, अब जय श्री राम। लेकिन इनकी शुक्रवार की नमाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुल्ला द्वारा, मौलवी द्वारा तकरीर सुनाई जाती है, जिसमें देश विरोधी बातें होती हैं, हिंदू विरोधी बातें होती हैं, काफिर विरोधी बातें होती हैं, और उनके दिमाग का बिल्कुल उसको शून्य कर दिया जाता है, जिसे ब्रेन वॉश कहते हैं। बिल्कुल धुलाई, रोज़ मतलब हर शुक्रवार को लॉन्ड्री होती है, उनकी लॉन्ड्रिंग होती है उनके दिमाग की। जो युवा बुज़ुर्ग जितने भी आते हैं, इसी प्रकार तबलीगी जमात है, उनका भी आपने देखा होगा। उनके बारे में तमाम हाय तौवा मचाया गया कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुंभ का मेला, निश्चित तौर पे मैं खुद विरोधी हूँ कि कुंभ के मेले में इस तरीके का भीड़ नहीं करना चाहिए था, और निश्चित तौर पे उसका नुकसान हुआ होगा, और हिंदू जनमानस ही उसके विरोध में था कि इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए कोरोना के इस प्रचंड काल में जो दूसरी लहर आई थी। लेकिन आप बताइए कि किसी एक मुसलमान ने सार्वजनिक तौर पे तबलीगी जमातियों को भला बुरा कहा हो, उनके थूकने के विषय में कुछ बोला हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो ये सब चीज़ें, उनके खिलाफ बोलना हराम है, और वो कुछ बोल नहीं सकते, और अंततोगत्वा आप देखिए, ये जो मैं, चूँकि कुछ मैंने लिख रखा है वो देख करके ही बता रहा हूँ आपको। अब अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, कितना बर्निंग पॉइंट था। लोनी में अब्दुल समद नाम के एक जो शक्तिवर्धक टॉनिक बेचता था, जवानी में किए गए गलतियों को, भूल को सुधारने की दवाई बेचता था, तावीज़ बांधता था, अब्दुल समद, जिसकी तथाकथित तौर पे हिंदू राम भक्तों ने बड़ी पिटाई की, उसके दाढ़ी के बाल काट दिए, उससे जबरन जय श्री राम बुलवाया, और वो वीडियो बन गया और वो चारों तरफ दुष्प्रचारित हुआ। बाद में पता चला कि अरे ये तो जवानी की दवाई बेचने वाला है। आपने देखा होगा जगह जगह दीवारों पे लिखा हुआ, मर्दाना कमजोरी के लिए मिले हकीम उस्मानी। इस तरह का ही वो हकीम था अब्दुल समद, और उसकी दवा ने काम नहीं किया तो उन लोगों ने उसे पीटा। पहले से संपर्क में था, और जिस तरह से ये फैलाया गया, और मुस्लिम पत्रकार अरफा खानम, जुबैर जो एक फैक्ट चेकर है, इन सब लोगों ने, बाद में सबने माफ़ी मांगी ट्विटर पे, और किसी ने भी फिर उस घटना जब वो झूठी साबित हो गई तो अब किसी के मुंह से बोल नहीं निकलता, वो मुद्दा गया हवा खाने। क्यों? क्योंकि वो शांति दूत का मसला था, इसलिए उस पे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इससे देश में असहिष्णुता का माहौल फैलेगा, इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, इसलिए वो बेचारे तो बेचारे ही हैं। खैर,
इस तरीके से अगर आप देखें तो कैसे कैसे दंश हिंदू हितों को ताक पे रख करके दिया गया है और उन पे कोई कार्रवाई। मैं तो कहता हूँ कि मोदी सरकार आने के बाद से हिंदुओं में जो एक जागरूकता आई, दोबारा मोदी की सरकार ले आने में भी उसने प्रचंडता से काम किया। योगी जी की सरकार 2017 में बनी और ये सारे लिब्रांडू सेकुलर फेकुलर अखिलेश, मुल्ला मुलायम, मायावती, लालू यादव, जितने भी ये पुरोधा हैं सामाजिक न्याय के, ये सब मुंह ताकते रह गए। इनके हाथों के तोते उड़ गए, धूल धूसरित हो गए। क्यों? सिर्फ हिंदुओं के सिर्फ 60% लोगों ने एक होकर के वोट दिया। अगर 100% लोग अगर वोट दे दें तो इनकी नानी मर जाए। जनसंख्या नियंत्रण का योगी जी एक प्रारूप लेके आए और उस पे कितना हाय तौबा मच रहा है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, और वो भी बोलते हैं एक धर्म विशेष के खिलाफ है। मुस्लिम कहना इनको नहीं सुहाता। आप किसी भी अखबार में देखिए, दंगे हुए और दो समुदाय में झगड़ा हुआ, ये नहीं लिखते हैं कि हिंदू मुसलमानों में हुआ, किसने पीटा। आपको पता है दिल्ली दंगों में हिंदू अधिक मारे गए न कि मुसलमान। वो ताहिर हुसैन जो निगम पार्षद है, जिसने अपने छत पे रोड़े, पत्थर, पेट्रोल, बम और गुलेलें बना रखी थी, और कैसे वो अंकित शर्मा को चाकुओं से गोदा इन लोगों ने। और उस एक व्यक्ति के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। कोई ये जो पत्रकार हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या ये यूट्यूबर हों या अखबार हों, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे जैसे कुछ लोग जो अपने वीडियो बना के और यूट्यूब के मार्फत, फेसबुक के मार्फत, व्हाट्सएप के मार्फत कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं में एकता है। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो पिछले 30 वर्षों में जवान और प्रौढ़ावस्था की तरफ अग्रसर हो रही है, जिसे सिर्फ साल का पैकेज दिखता है, उन्हें लगता है हिंदू मुसलमान ये सब बेकार बकवास बातें हैं। अब जो तब तक बीच में तालिबान की घटना हुई अफ़गानिस्तान में, आप देखिए कितने कमीने किस्म के और दोगले किस्म के, दोमुहे किस्म के लोग हैं कि तालिबानियों के समर्थन में बात कर रहे हैं। इजराइल ने पैलेस्टीन पे हमला किया तो इजराइल के खिलाफ बोलते नजर आए। इन्हें कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। मुसलमान को मारे तो इन्हें कोई परेशानी नहीं है। तालिबानियों के समर्थन में बोलना, बताइए। यहाँ के मुसलमान तो मुसलमान, जो लिब्रांडू ब्रिगेड है, स्वरा भास्कर जैसे लोग ये बातें कर रहे हैं। इन सबको चले जाना चाहिए अफ़गानिस्तान रहने के लिए। है मजाल इनकी जाने की? सिर्फ यहाँ भाषण दे रहे हैं, हिंदुस्तान है इसलिए, क्योंकि यहाँ बोलने की आज़ादी है। हो सकता है कि मैं जो वीडियो डालता हूँ हिंदुत्व की बात पे, ये मुकदमा कर दें और मेरी सुनी भी ना जाए। न्यायालय भी हो सकता है मुझे दोषी ठहराए, लेकिन ये कुछ भी बोलते रहें। एक मुकदमा तक दर्ज होना मुश्किल है इनके खिलाफ, कोई कार्रवाई होना तो बड़ी दूर की बात है। योगी जी जैसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश में, इनके ऊपर इनकी लगाम कस रखी है और इन्हें बुद्धू बना रखा है। अब देखिए, जो जिस घटना के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है मध्य प्रदेश में हरदोई का रहने वाला तस्बीन या तस्बी जो भी है, वो चूड़ी बेचता था। और वो चूड़ी बेचते हुए किसी घर में गया, वहाँ महिला ने चूड़ी खरीदी, वो पैसे लेने अंदर गई और उसकी छोटी नाबालिग बालिका थी, उसके साथ उसने वहाँ छेड़खानी करनी शुरू कर दी, या जो भी किया हो, गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। क्या किया नहीं किया, उसके बाद से शोर मचा, कुछ हुआ, अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए। निश्चित तौर पे भाई उसका नाम पता पूछा, आईडी मांगी, वो आए बाएं साएं करने लगा। उसमें उसकी, चूँकि जब भीड़ इकट्ठी हुई, उसने देखा कि इस तरीके की बात है, उसी की पिटाई कर दी। खैर बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई पॉक्सो के तहत। पीटने वालों की भी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी गिरफ्तार हुए। लेकिन
ये जो पत्तलकार हैं सोशल मीडिया और वगैरह वगैरह, अब ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, मुसलमानों को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, लोगों में, हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति हिंसा करने की भावना में काफ़ी उभार आया है। भाई साहब, हिंदू कभी भी शुरुआत नहीं करता है। आज तक का इतिहास है 1947-46 बंगाल हिंसा, करोड़ों लाखों हिंदुओं को काटा गया इन मुसलमानों द्वारा। वो गांधी, वो नेहरू, वो अब्दुल्ला, वो सारे कांग्रेसी जिन्होंने मुंह में अपने दही जमा लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। भारत का सीना आज हजारों सालों से इन लुटेरे बलात्कारियों और उनके जारज नाजायज पुत्रों द्वारा बार बार छलनी किया जाता है। लेकिन सरकारें, मैं सरकार की को ही दोषी देता हूँ, चाहे वो मोदी की सरकार हो या चाहे कांग्रेस की सरकार हो या चाहे किसी अन्य दल की सरकार हो, कोई मिलीजुली सरकार हो, कभी भी उन्होंने हिंदू हितों की रक्षा न की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू क्या, किसी भी धर्म समुदाय की, पंथ की उन्होंने कोई हमेशा उपेक्षा की। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया मुसलमानों का। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, आप मुसलमानों को वहाँ डिपोर्ट कर देते, आज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो जाके रहें वहाँ, यहाँ क्यों हैं? ये छुपे हुए तालिबानी हैं। कल को जिस प्रकार इन्होंने तालिबानियों का सपोर्ट किया, क्या आपको नहीं लगता कि इस माहौल में अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो ये सारे दोगले दो मुँहे जो आज मुखर होकर के तालिबान की सराहना और समर्थन कर रहे हैं, ये कल को पाकिस्तानी सेना का साथ नहीं देंगे क्या? जैसे कश्मीर के मामले में मुस्लिम सेनापति ने, राजा हरि सिंह के मुस्लिम सेनापति ने पूरी सेना को कबाइलियों के साथ लगा दिया और उनकी तरफ से युद्ध करने लगा। रज़ाकार जो असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज थे, जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा और हजारों हिंदुओं को काट दिया हैदराबाद में। और ये क्या बात करेगा असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी, जो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को साफ कर देंगे। ये भड़काऊ भाषण नहीं है, ये शांति दूतों का भाषण है, जिनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह दारुल उलूम ही मायने रखता है। इसके अलावा जो भी हैं वो इस धरती पे रहने के योग्य नहीं हैं। उन्हें मिटा दिया जाना चाहिए, उनका कत्ल गारत करना चाहिए, उनकी बहन बेटियों, माँओं, स्त्रियों को बलात्कृत करना चाहिए, उन्हें अपने हरम में रखना चाहिए या उन्हें फिर बेच देना चाहिए। अभी अफ़गानिस्तान का एक वीडियो देख रहे थे जहाँ कुर्दिश महिलाएं, टर्किश महिलाएं या सीरियाई जो ऐसी महिलाएं थीं जो सुन्नी नहीं थीं या जो अमेरिका के समर्थन में जिनके परिवार थे, मतलब पिछली अफ़गानिस्तान सरकार के समर्थन में थे, उन परिवारों की औरतों को सरेआम बोली लगाकर बेचते हुए एक वीडियो दिखाया गया है। वो फैक्ट चेकर जुबेर कहाँ है भाई? तुम्हें कर लेना चाहिए ना फैक्ट चेक। या खाली अपने लिंग के अग्रभाग पर अपने इन तालिबानी भाइयों को लेके घूमते रहोगे, या पेलिस्टीन में पेले गए पेलेस्टीनियों के समर्थन की बात करोगे और इजराइल के विरोध की बात करोगे? और मैं सभी हिंदू भाइयों से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि आप अपने बाल बच्चों को ये कहानियां ज़रूर सुनाएं, और इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप जहां भी देखिए, जहां भी मुस्लिम, एक मोहल्ले में अगर 40 घर मुसलमान के हैं और 10 घर हिंदुओं के हैं या अन्य पंथों के हैं या दलितों के हैं, ये उनका जीना मुहाल करके रखते हैं वहाँ पे। ये सब ने देखा है, पर बोलने को पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं। आप देखिए आज के तारीख में पत्रकारों का एक बहुत बड़ा, बेरोजगार पत्रकारों का समूह जो यूट्यूबर बन चुके हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के भी लोग, जैसे रवीश कुमार हैं, आशुतोष हैं, आलोक जोशी हैं, अजीत अंजुम हैं, मुकेश कुमार हैं,
विजय त्रिवेदी हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, लल्लन टॉप वाला सौरभ द्विवेदी है, निधि राजदान है। इसके अलावा जुबेर जैसे, आरफा खानम जैसे, वायर जो यूट्यूब साइट है उस पे आप देखें, मतलब जावेद अख्तर है, आमिर खान है, ये शाहरुख खान है, हामिद अंसारी है। इन सब को आप सुनेंगे ना तो आपके तो आग लग जाएगी, मेरे तो लगी जाती है। और मैंने इन सब के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं और रोज़ गालियाँ देता हूँ उनको कमेंट में। और आप भी इन हरामजादों के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर इनके कमेंट में बॉक्स में जा कर के इनको लतियाते जुतियाते रहें अपने मुखर वाणी से, मुखर लेखनी से। और ये जो मॉब लिंचिंग, असहिष्णुता, इस तरीके की जितनी भी, कोई आत्महत्या भी कर ले, रोहित वेमुला ने आत्महत्या किया जी, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने उकसा दिया, दलित की हत्या हो गई। हाथरस में बलात्कार हुआ, वहाँ सोनिया, राहुल, पप्पू, पिंकी सब पहुँच गए। उसी समय राजस्थान में बलात्कार हो गया दलित महिला के साथ, कांग्रेस की सरकार थी, चुप्पी छा गई। जबकि राजस्थान में हर चौथे तीसरे दिन आज के तारीख में बलात्कार, हत्या की इस तरीके की घटनाएं आती हैं जो मॉब लिंचिंग जैसी ही हैं, पर उस पे किसी राहुल गांधी की आवाज़ नहीं आती। तो भैया सभी हिंदुओं से प्रार्थना है कि आप जागरूक बने और अपने बच्चों को भी जागरूक करें और इन शांति दूतों से दूरी बनाए रखें। इससे कोई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि हिंदू कभी किसी मॉब लिंचिंग या किसी भी प्रकार के दंगे फसाद में कभी नहीं पड़ता है। मुझे तो नहीं याद है कि मैं कभी लाठी, फरसा, बल्लम लेकर के झगड़ा करने गया हूँगा। कोई व्यक्तिगत विवाद हो तो बात अलग है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ, मैं भी बोलता हूँ समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ कभी मैं किसी भी प्रकार के दंगों में गया हूँ जहाँ शुरुआत भी हिंदुओं ने की हो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है आज तक। आप देश का इतिहास उठा के देख लें, जितने भी दंगे हुए, जितने भी फसाद हुए, उसकी शुरुआत मुसलमानों ने की और उनके धर्म गुरुओं ने की। आज तक कोई भी मुसलमान, बताइए, बाटला इनकाउंटर हुआ जिसमें आतंकवादी मारे गए और सोनिया गांधी फूट फूट के रो पड़ी, लेकिन उनके लिए उनको रोना नहीं आया। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जो मारे गए उस इनकाउंटर में, उनके बच्चों के विषय में नहीं सोचा, उनके लिए रुलाई नहीं आई, पर उन दोगले हरामजादे आतंकवादियों के लिए सोनिया जी की रुलाई फूट पड़ी। तो पुनः एक बार आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। और इस निवेदन के साथ आज यहीं पे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबा करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरे वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सत्य सनातन, जय हिंदुत्व, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।